हेलो स्टूडेंट। हम लोग पढ़े थे एक दिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। उसको हम समझाए थे कि कैसे कैसे होता है, कैसे बनता है। आज हम देखेंगे कि कौन से वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको देखेंगे कि सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने इसको प्रयोग किया था। तो दो वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक थे हार्वर्ड वोयर और स्टेनले कोहेन। ये दो वैज्ञानिकों ने साल्मोनेला टाइफिन्यूरम बैक्टीरिया में, यानी जीवाणु में, साल्मोनेला टाइफिन्यूरम जीवाणु में एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन पाया। क्या पाया? तो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। यानी मान लीजिए कि यह है साल्मोनेला बैक्टीरिया। इस साल्मोनेला बैक्टीरिया में एक होता है इसका मुख्य डीएनए, यानी मेन डीएनए इसका होता है। कोई भी बैक्टीरिया होगा उसमें एक मेन डीएनए होगा और उसमें एक अतिरिक्त डीएनए भी होता है। एक होता है अतिरिक्त डीएनए, यानी एक्स्ट्रा डीएनए। एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्लाज्मिड। इसी प्लाज्मिड में ये दो वैज्ञानिकों ने एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन पाया। मान लीजिए कि यहां पर इस जगह पर एक जीन पाया जिसका नाम था प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इस जीन को निकाला, इस जीन को मान लीजिए कि जो जीन है इसको बाहर हम लोग निकाल लिए, यहां पर निकाल लिए, और इसको निकाल करके हम एक अदर जीवाणु में जिसका नाम है ई कोलाई, इसका फुल नाम है इस्चेरिचिया कोलाई, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं ई कोलाई। इस प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को निकाल करके यहां पे निकाल लिया गया है, और इसको निकाल करके हम लोग कहां डालेंगे? ई कोलाई में डालेंगे। ई कोलाई में डालने के लिए हम लोग एक वेक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वेक्टर का। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे वेक्टर ले लेंगे। एक वेक्टर ले लिए यहां पर, और इस वेक्टर में इसको जोड़ देंगे। और आप लोग हम बताए थे कि जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डीएनए लाइगेज का। ये जो डीएनए लाइगेज होता है, ये वांछित डीएनए को, ये जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है, इसको हम लोग डिजायरेबल डीएनए यानी वांछित डीएनए बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक गुण है, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है, और इसको हम लोग को डालना है ई कोलाई में। तो ई कोलाई में डालने के लिए एक वेक्टर लेते हैं, और इस वेक्टर में हम लोग इसको जोड़ देते हैं, डीएनए लाइगेज से जोड़ते हैं, और जोड़ करके इसको हम लोग इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, यानी इसको हम लोग इसमें डाल दिए, इस ई कोलाई का भी अपना एक मुख्य डीएनए होगा। अब ये जो है, ये जो वेक्टर में हम लोग वांछित जीन को जोड़े हैं, यानी प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को जोड़े हैं, तो इसमें एक विशिष्ट गुण आ गया। इसी को बोलते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। यानी इस वेक्टर में जब भी हम लोग एक वांछित डीएनए को एक अलग डीएनए को जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसको इसमें ट्रांसफर कर दिए। अब इसमें क्या होगा? इसका कॉपी तैयार होगा। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सबसे पहले हार्वर्ड बोयर और स्टेनले कोहेन ने क्या किया था? प्रयोग किया था। एक और बात है, यहीं पे समझ लेते हैं हम लोग, प्रतिकृतिकरण का उत्पत्ति स्थल, यानी ओराई स्थल क्या होता है? ओराई स्थल क्या होता है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। मिटकाने वाला दीजिएगा वहां से।
यानी हम लोग का ये वांछित डीएनए है, जिसको कहां से निकाला है, एस्चेरिचिया कोलाई से। ठीक है, ये प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है इसमें, इसको हम लोग बोलेंगे वांछित डीएनए या वांछित जीन बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या किए, एक वेक्टर में जोड़े, इसको यहां पे जोड़ दिए, इसी को लाकर यहां पे क्या कर दिए, जोड़ दिए। आपको पता होना चाहिए कि एक होता है ओराई स्थल, ओराई स्थल यानी इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, यानी ये ओराई स्थल होना चाहिए वेक्टर में। ये जो हम लोग वेक्टर यूज कर रहे हैं, इस वेक्टर में क्या होना चाहिए, ओराई स्थल होना चाहिए, यानी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए, तभी जाके इसका कॉपी तैयार होगा, यानी तभी जाकर इस वांछित डीएनए का या टारगेट डीएनए का, इसको हम लोग टारगेट डीएनए के नाम से भी पुकार सकते हैं, टारगेट डीएनए, इसको हम लोग फॉरेन डीएनए भी कह सकते हैं, विजातीय डीएनए भी कह सकते हैं। इसका कॉपी तैयार करना है तो ओराई स्थल का होना यानी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का होना बहुत ही जरूरी है। यानी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन नहीं रहेगा तो इस वांछित डीएनए का कॉपी ही तैयार नहीं होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये ओराई स्थल क्या होता है कि किसी भी डीएनए में वह स्थान या वह अनुक्रम जिससे डीएनए की कॉपी तैयार होती है उसको हम लोग बोलते हैं ओराई स्थल या ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ठीक है, यानी किसी भी डीएनए में वह स्थान जहां से डीएनए की कॉपी तैयार होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। यानी हम लोग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त करने के लिए, यानी पुनर्योगज डीएनए प्राप्त करने के लिए मुख्यतः 3 चरणों की आवश्यकता है। 3 चरण होना चाहिए। 3 चरण कौन कौन सा? पहला कौन सा? तो सबसे पहले कि हम लोग डीएनए को अलग करेंगे। डीएनए क्या करेंगे? अलग करेंगे, यानी डीएनए का पृथक्करण, अलग करना या पृथक्करण करना। दूसरा काम क्या करेंगे कि हम लोग एक वेक्टर में इस डीएनए को जोड़ेंगे, यानी हम लोग पुनर्योगज डीएनए प्राप्त करेंगे, जोड़ करके पुनर्योगज डीएनए प्राप्त करेंगे। और तीसरा, किसी पोषी के अंदर यानी किसी होस्ट के अंदर इसकी कॉपी तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? इसकी कॉपी तैयार करेंगे और इसका रखरखाव करेंगे। कॉपी तैयार करेंगे और इसका रखरखाव करेंगे। पुनर्योगज डीएनए प्राप्त करने के लिए 3 चरण है। सबसे पहले हम लोग एक डीएनए को अलग करते हैं, जिसको हम लोग किसी वेक्टर में जोड़ना है, जिसमें कोई विशिष्ट गुण हो उसको निकालते हैं, कहीं से निकाल करके पुनर्योगज डीएनए प्राप्त करते हैं। यानी वेक्टर में जब जोड़ देंगे तब बन जाएगा पुनर्योगज डीएनए, और उसको किसी पोषी में ट्रांसफर कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं और उसका रखरखाव करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद वाला टॉपिक कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।